हेलो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एम्ब्रियोलॉजी ऑफ ईयर कि हमारा जो ईयर होता है वो कैसे बनता है, कब बनना स्टार्ट करता है। तो जब एक बच्चा इंटरटेन लाइफ में लगभग 1 मंथ का यानी कि 6 वीक ऑफ गेस्टेशन में होता है, तब उसका ईयर बनना स्टार्ट कर जाता है। अब ईयर बनता कैसे है? आपने फर्स्ट ईयर एनाटॉमी में पढ़ा होगा कि हमारे पास जब एम्ब्रियो होता है, जो एम्ब्रियो उसमें 6 फेरेंजियल आर्चेज होती हैं। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं कि मैंने ये डायग्राम बनाया है, हेयर 6 फेरेंजियल आर्चेस होती हैं दोनों। अब इससे हमारी जो फर्स्ट फेरेंजियल आर्च होती है, इससे हमारा ईयर जो होता है वो बनता है। तो कैसे? सबसे पहले हमें इन आर्चेस के बारे में थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन लेनी है कि ये जो हमारी आर्च होती हैं इनमें 3 जर्म लेयर्स होती हैं हमारी। फर्स्ट होती है बाहर एक्टोडर्म, देन इन बिटवीन हमारे पास होती हैं जो दिस इज़ अ मीजोडर्म, और उसके अंदर ये जो मैंने पेंसिल से अगेन शो किया है दिस इज़ एंडोडर्म। तो इन 3 जर्म लेयर्स से आपको पता है कि हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स बनते हैं। अब जो हमारी ये एक्टोडर्म होती है, इन 2 एक्टोडर्म के बीच का ये जो पार्ट होता है, इस पार्ट को हम बोलते हैं क्लेफ्ट। सिमिलरली 2 मीजोडर्म के बीच का जो पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं आर्क, एंड अंदर जो एंडोडर्म होती है, 2 एंडोडर्म के बीच के पार्ट को हम बोलते हैं पाउच। ओके, तो इतना आपको नॉमेनक्लेचर आ गया हो तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले कि फोकस ऑन द फर्स्ट फेरेंजियल आर्च। तो ये फर्स्ट फेरेंजियल की ये आपकी एक्टोडर्म है, ये आपकी मीजोडर्म है और ये आपकी एंडोडर्म है। तो 2 एक्टोडर्म के बीच में हमारे पास क्या है? क्लेफ्ट। क्या होता है ईयर बनने के लिए? जब हम 6 वीक के होते हैं इंटरवेन लाइफ में, तो हमारा ये जो फर्स्ट जो क्लेफ्ट होती है, ये जो क्लेफ्ट होती है ये अंदर की तरफ टुवर्ड मीजोडर्म जाती है, और ये क्लेफ्ट जो है वो मीजोडर्म की तरफ गई अंदर आर्क की तरफ, और जो फर्स्ट पाउच होता है वो भी बाहर की तरफ मीजोडर्म की तरफ आता है। तो ये 2 कैनाल्स आपको दिख रही हैं। अब आपको जैसे नॉर्मली आपको पता है ईयर की एनाटमी से कि हमारे पास बाहर जो कैनाल होती है दैट इज़ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। तो एक्सटर्नल ईयर की एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जो है वो ऐसे बनी। साथ में जो अंदर मीजोडर्म एंडोडर्म के फर्स्ट पाउच से जो उसने इन्वेजिनेट किया, तो उसने क्या बनाया? मिडल ईयर के लिए इसने बनाया यूस्टेचियन ट्यूब। और मिडल आपका जो कैनाल होती है और अंदर ट्यूब होती है यूस्टेचियन ट्यूब, इनके बीच में क्या होता है? इन बिटवीन देयर इज़ अ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो इस तरीके से एक्सटर्नल ईयर के पार्ट्स आपके बने कि ये जो आपकी जो आर्चेस होती हैं, ये फर्स्ट एंड सेकेंड आर्च फ्यूज होती हैं टू फॉर्म करने के लिए एक्सटर्नल ईयर का पहला पार्ट दैट इज पिन्ना। तो फर्स्ट एंड सेकेंड फेरेंजियल आर्च ने फ्यूज किया टू फॉर्म करने के लिए पिन्ना। ओके, नाउ ईच आर्च जो होती हैं ये आपको जो शो किया गया है, इसमें 3 ऐसे हिलॉक्स होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ शो किया है कि ये फर्स्ट फेरेंजियल आर्च होती है, इसमें 1 2 3 हिलॉक्स हैं। सिमिलरली जो सेकेंड फेरेंजियल आर्च है इसमें भी 3 हिलॉक्स हैं। तो ये टोटल कितने हो गए? 6 हिलॉक्स। तो ये 6 हिलॉक्स आपके बनाते हैं आपका एक्सटर्नल ईयर का पहला पार्ट दैट इज पिन्ना। अब पिन्ना के बाद क्या आता है? कैनाल आती है। तो ये पिन्ना बन गया, यहाँ से अंदर की तरफ ये बन गई कैनाल, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, और उसके अंदर बन गया टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। किससे? मीजोडर्म से। तो ये 3 पार्ट एक्सटर्नल ईयर आपका बन गया। अब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बाद आप आते हैं मिडल ईयर के अंदर, ठीक है। तो ये गेट है, गेट से अंदर आप रूम में आए, रूम आपका मिडल ईयर है। मिडल ईयर से जब हम बाहर जाते हैं एंटीरियरली, तो हमारी ट्यूब होती है दैट इज यूस्टेचियन ट्यूब। तो वो ट्यूब आपकी ये है। ओके, दिस इज योर मिडल ईयर। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बाहर ये मिडल ईयर कैविटी है, और वो कैविटी फर्दर आगे कंटिन्यू करती है। तो ये एक्सटर्नल और मिडल ईयर तो बन गए। अब इंटरनल ईयर कैसे बनता है? तो इंटरनल ईयर हमारा इस प्रॉपर आर्च से नहीं बनता। इंटरनल ईयर बनाने के लिए क्या होता है कि ये जो हमारी सेकेंड फेरेंजियल आर्च होती है, यहाँ पर एक डिप्रेशन होता है, एक्टोडर्म पर एक डिप्रेशन होता है, जो मैं आपको यहाँ शो करती हूँ कि इधर है अब ये शो कि ये मैंने अगेन ड्रॉ किया है फर्स्ट एंड सेकेंड आर्च। सेकेंड आर्च में एक्टोडर्म पे यहाँ ये डिप्रेशन है। इस डिप्रेशन को इन द सेकेंड आर्च हम क्या बोलते हैं? ऑर्टिक प्लेकॉर्ड, ठीक है, ऑर्टिक प्लेकॉर्ड। तो इनर ईयर किससे बना? ऑर्टिक प्लेकॉर्ड से बनता है। ओके, नाउ क्या होता है कि ये जो ऑर्टिक प्लेकॉर्ड है, सेकेंड फेरेंजियल आर्च में ये जो डिप्रेशन है, जैसे जैसे हम इंटरट्विन लाइफ में बड़े होते हैं, ये प्लेकॉर्ड जो डिप्रेशन है वो अंदर बढ़ता जाता है। लाइक ये गड्ढा है,
डिप्रेशन है जो बड़ा होता जाता है। तो ये मैंने यहाँ क्रॉस सेक्शन में शो किया है, तो ये मेसोडर्म है, ये मेसोडर्म मैंने ऐसे शो करी, और ये डिप्रेशन जो है वो ऑटिक प्लेकॉर्ड ये है, तो ये बड़ा होता जा रहा है। तो जब हम इंट्रायूटेराइन लाइफ के हम 22nd डे के होते हैं, तब ये डिप्रेशन पूरा अंदर अच्छे से इन्वेजिनेट होता है, और इन्वेजिनेट होकर ये ऊपर एक ऐसा पिट बना लेता है। तो नाउ ऑटिक प्लेकॉर्ड इज कॉल्ड एज ऑटिक पिट। दिस इज मेसोडर्म एंड दिस इज ऑटिक पिट। आफ्टर ऑटिक प्लेकॉर्ड जब आपका इन्वेजिनेट होकर ऑटिक पिट बना लेता है, नाउ ये जो ओटिक प्लेकॉर्ड है ये इस एक्टोडर्म से अलग होकर अंदर नियर मेसोडर्म के अंदर आकर गिर जाता है। तो जब ये ओटिक पेट या प्लेकॉर्ड आपका एक्टोडर्म से सेपरेट हो जाता है और मेसोडर्म के पास आके गिर जाता है, नाउ इट इज़ कॉल्ड एज ऑटिक वेसिकल। ऐसा कब होता है? तो जब आप 47 डे ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ के होते हैं, तब नाउ पेट इज कॉल्ड एज ऑटिक वेसिकल। ऑटिक वेसिकल जो होता है वो आपके इनर ईयर की मेम्ब्रेनस पार्ट को बनाता है। जब आप एनाटमी पढ़ेंगे इनर ईयर की, तो आप देखेंगे कि इनर ईयर में मेम्ब्रेनस एंड बोनी दो पार्ट्स होते हैं। मेम्ब्रेनस एंड बोनी पार्ट लगभग सेम होते हैं, बस जैसे कॉक्लिया, यूट्राइकल, लेकिन इनका डेवलपमेंट अलग अलग है। तो मेम्ब्रेनस पार्ट इनर ईयर का ऑटिक वेसिकल से बना ऑन द 47 डे ऑफ लाइफ। अब ऑटिक वेसिकल के बाहर ये जो मेसोडर्म है ये क्या करती है, कुछ टाइम के बाद ये वेसिकल के बाहर मेसोडर्म कंडेंस्ड होने लगती है। तो मेसोडर्म जो होती है वो इसके बाहर कंडेंस्ड होना स्टार्ट करती है, एंड नाउ इट इज़ कॉल्ड एज ऑटिक कैप्सूल। आपको बुक्स में ऑटिक वेसिकल कैप्सूल बहुत क्लियरली नहीं बताया गया है, तो यहाँ आपको समझ में आया होगा कि वेसिकल को कब हमने कैप्सूल बोला, जब मेसोडर्म उसके बाहर कंडेंस्ड हो गई अच्छे से। अब कंडेंस्ड पार्ट है तो ये थोड़ा टफ पार्ट होता है, तो ये आपका बनाता है इनर ईयर का बोनी पार्ट। अब जो जो स्ट्रक्चर वेसिकल बनाएगा उसके बाहर उस अकॉर्डिंग ही उसी शेप में मेसोडर्म कंडेंस्ड होगी, तो इसलिए जो मेम्ब्रेनस पार्ट होता है उसी तरीके से पूरा सेम स्ट्रक्चर इनर ईयर का बोनी पार्ट बनता है। ओके, तो यहाँ आई होप कि आपको एम्ब्रियोलॉजी ऑफ ईयर में एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर का पूरा एनाटमी समझ में आया होगा। बुक में अच्छे से नहीं एक्सप्लेन किया हुआ है प्रॉपर, इसलिए मैंने समझाया। अब इनर ईयर का जो मेम्ब्रेनस पार्ट होता है उसमें क्या क्या चीज़ें बनती हैं, आपका यूट्रिकल बनता है, एंडोलिम्फेटिक डक्ट बनता है, सेक्यूल एंड कोक्लिया। सिमिलरली स्ट्रक्चर्स बोनी पार्ट में बनते हैं। तो यहाँ आपको एम्ब्रियोलॉजी ऑफ ईयर अच्छे से क्लियर हुआ। कुछ भी प्रॉब्लम्स हो प्लीज़ कमेंट मी, and please like, share and subscribe my channel.